नमस्ते, मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव अमरावती से आपका आज के इस संडे सेशन में स्वागत करती हूँ। Hi, good morning, everybody. आज का दिन कुछ खास है। क्यों खास है? जिन मित्रों के पास हमारा फ्लायर पहुंचा है, मैसेज पहुंचा है, उन्हें थोड़ा एक्साइटमेंट तो होगा, थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि अब इजी मेडिटेशन सीरीज का ये सीजन 2 शुरू हो रहा है। तो सीजन 2 में क्या नया है? एक एक्साइटमेंट रहती है ना, जब कोई भी सीरीज शुरू होती है, उसका सीजन 1 देखते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि अच्छा अब सीजन 2 में क्या होगा, फिर एकदम अनाउंस होता है सीजन 2 भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो यू गेट लिटिल एक्साइटेड एंड आई होप कि आप सभी के भीतर भी वो एक्साइटमेंट होगा। एंड यस, बाय द एंड ऑफ सेशन हम ये भी शेयर करेंगे कि सीजन 2 में हम और क्या क्या करने वाले हैं। शुरुआत डेफिनेटली कि ये इजी मेडिटेशन की सीरीज है, तो मेडिटेशंस के साथ ही होगी, मेडिटेशन ही होंगे इसमें। हाँ, कुछ डिफरेंट, कुछ नए, थेरेपेटिक और डीपर लेयर पे हम अपने ऊपर काम कर सके वैसे। तो आज की हमारी जो शुरुआत है, जैसे कि हमने पहले भी बहुत बार कहा है कि मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है अपनी ब्रीदिंग को सम करना। यदि आपकी ब्रीदिंग सम है तो आप वैसे ही एक ध्यानस्थ अवस्था में आ जाते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं साथी मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगी, कुछ 2-3 पॉइंटर्स हैं वो बताने के लिए। एक तो क्योंकि हम अब एक डीपर लेयर पर जा रहे हैं, हमारे जो मेडिटेशंस होंगे वो डीपर लेयर पर होंगे। कोशिश करिए कि आप टाइमली लॉग इन करें, क्योंकि हो सकता है यदि हमारा सेशन शुरू हो जाएगा तो हम आपको परमिशन नहीं दे पाएंगे, कि बीच में आपको आगे पीछे का कुछ नहीं पता। तो एक जो एनर्जी पुल क्रिएट हुआ होता है, जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं, उसमें बाधा आती है। तो एक आदत बनाएं कि आप समय से लॉग इन हो। 1-2 मिनट ठीक है, 1-2 मिनट यानी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि 10:30 का हम 10:35 शुरू करते हैं, 5 मिनट, क्योंकि हो सकता है इंटरनेट का इश्यू हो, लॉगिन का इश्यू आ रहा हो। 1-2 मिनट का वो ग्रांट है, लेकिन उससे ज़्यादा शायद हम ग्रांट आगे से नहीं कर पाएँगे, तो हो सकता है कि आपके सेशन मिस हो जाएँ। तो ध्यान रहे कि आप नेक्स्ट सेशन से टाइमली लॉग इन करें, और जैसे ही लॉग इन करें, ये आदत बनाएँ कि आप म्यूट हो और आपका वीडियो ऑन हो। इसके लिए आप चाहें तो पहले से ही ज़ूम की सेटिंग्स में जाकर आप उसको सेट कर सकते हैं कि लॉगिन विद म्यूट मोड। अब वो सुविधा उसमें है कि आप सेटिंग्स में जाके उसको लॉगिन विद म्यूट मोड पे आप कर सकते हैं, ताकि जब भी आप इसमें एंटर हो रहे हैं, वो बिना बाधा के हो, किसी और को पता भी ना चले कि आप सेशन में आ गए हो। वैसा ही है जैसे हम ऑफलाइन ध्यान कक्ष में आते थे। जैसे ही ध्यान शुरू हो जाता था, ध्यान कक्ष में आना अलाउड नहीं होता था, क्योंकि वो दूसरों के ध्यान में बाधा बनता था। ऐसा ही इसमें है कि आप एंटर होते हैं तो वो दूसरों के ध्यान में बाधा बनता है। तो हम म्यूट मोड पे रहें, किसी तरीके की कोई आवाज ना हो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा और हम समय से। एट द एंड आपको कुछ पूछना है या कुछ करना है, तो अगेन इसमें भी एक जूम का ऑप्शन रहता है, जिसमें हैंड रेज आप कर सकते हैं कि मुझे कुछ कहना है। आप वो हैंड रेज करके हमें बता सकते हैं, तो हम आपसे बातचीत कर लेंगे। इसको हम और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि सीजन 2 अब डीपर लेयर पर जाएगा, हम थोड़े और डीपर लेयर पर काम करेंगे। तो होप आप सभी तैयार हैं, और जो मैंने कहा उससे आप राजी हैं। यदि राजी हैं मेरे कहे से कि जो मैंने कहा ठीक है, हम समय से आएंगे, हम म्यूट मोड पे रहेंगे, हमें कुछ पूछना होगा तो हम हैंड रेज कर लेंगे, तो
थम्स अप कर दीजिए. Good to see all and really happy. I'm happy and thankful to all of you who are joining. You people are really contributing to our energies, to planet's energies. ध्यान जब आप करते हैं तो ये मान के चले सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते हैं, वो पूरे विश्व कल्याण के लिए होता है. शरद जी ने कुछ मैसेज में लिखा है, दैट्स ओके. जरूरी नहीं है कि हम आपको ये फोर्स करें कि आपका कैमरा ऑन ही रहे. कितनी बार नेट भी की स्पीड स्लो रहती है तो भी क्या कहते हैं हमें कैमरास ऑफ रखने पड़ते हैं. दैट्स ओके. बट यस, हम यदि आपको देखते हैं, आप हमारे सामने रहते हैं तो एक कनेक्टिविटी डिफरेंट लेयर पर जाती है. सो ट्राई टू डू इट, बट इफ फॉर सम रीजन यू कांट डू इट, दैट्स ओके. आप जुड़े हैं, यही काफी है. तो शुरुआत करते हैं सीजन 2 की. बिल्कुल उसकी गहरी अवस्था में जाने के लिए, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि ब्रीदिंग, हमारी श्वास जो है, जो सेतु है हमारे जीव और हमारे शरीर के बीच का, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. आज का हमारा जो पहला मेडिटेशन है वो है ताओइस्ट ब्रीदिंग. ताओइस्ट ब्रीदिंग कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सेकेंड लेयर पे नीरव आपको बताएंगे और एक्सपीरियंस बताएंगे, नहीं आपको उसका अनुभव भी कराएंगे. पर उस ब्रीदिंग के लिए, उस लेवल पर जाने के लिए हम पहले थोड़ी तैयारी करते हैं. तैयारी हमारी होगी सिंपल डीप ब्रीदिंग के साथ और अनुलोम विलोम के साथ. आंख बंद कर लें और कुछ गहरी और लंबी सांसें लें. शरीर को रिलैक्स करते हुए, सारी बातचीत को एक तरफ रखते हुए, अपने आप को इस क्षण में लौटा लाते हुए, अभी इस वक्त सिर्फ श्वास पर ध्यान. श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है. डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास. जितना गहरा आप उसे लेंगे उतना ही उसे बाहर निकालें. Relaxing your body, relaxing your mind completely. Being in this moment, और अब आंख बंद रखते हुए ही अनुलोम विलोम करेंगे. अनुलोम विलोम यानी अल्टरनेट ब्रीदिंग. आप अपने राइट हैंड के अंगूठे से राइट हैंड का नॉस्ट्रिल बंद करेंगे हल्का सा, और लेफ्ट से श्वास अंदर लेंगे. श्वास लेकर लेफ्ट वाले को दूसरी उंगली से बंद करेंगे, बाहर राइट से निकालेंगे, वापस राइट से ही अंदर लेंगे और फिर उसे बंद कर लेफ्ट से बाहर निकालेंगे. ये एक साइकिल है. लेफ्ट से सांस अंदर, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर, राइट से अंदर और लेफ्ट से बाहर. जिस तरफ से श्वास ले रहे हैं उसका विपरीत जो दूसरा होगा उसे आप अपने अंगूठे या उंगली से बंद करेंगे हल्का सा. सो ये अल्टरनेट ब्रीदिंग है कि
एक समय पर एक ही नासिका से आप श्वास ले रहे हैं। ऐसे कुछ साइकिल्स करेंगे हम। कंटिन्यू इट with your own pace. To make it better, you can count 5 के काउंट पर श्वास भीतर, 5 के काउंट पर श्वास बाहर, फिर 5 के काउंट पर भीतर, 5 के काउंट पर बाहर। Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Alternate breathing from one nostril at a time. Breathe in, breathe out from another nostril. राइट नॉस्ट्रल आपकी पिंगला नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रल आपकी ईड़ा नाड़ी। ईड़ा और पिंगला का संतुलन सेंट्रल नाड़ी यानी सुषुम्ना को अवेकन करता है। सुषुम्ना जो भुवों के मध्य से गुजर रही है और ये आपके सहस्त्रार को एक्टिवेट करता है। ध्यान की अवस्था में गहरे में जाने के लिए ये प्रयोग बहुत ही सफल और शक्तिशाली है। ईड़ा और पिंगला, लेफ्ट नॉस्ट्रल मन का कारक, राइट नॉस्ट्रल पिंगला कर्म का कारक। मन और कर्म या मन और शरीर दोनों के बीच का संतुलन alternate breathing, awakening of Sushumna. जब भी आप इसे रोकें, आपका एंड लेफ्ट नॉस्ट्रल से बाहर निकलती श्वास पर होना चाहिए। तो लास्ट फ्रीक्वेंसी, जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से इसे बाहर कर रहे हैं उसके बाद रुक जाएं। ध्यान की इस अवस्था को गहरा करने के लिए नेक्स्ट ब्रीदिंग टेक्निक को एक्सपीरियंस करने के लिए अब नीरव आपको बताएंगे आगे कैसे करना है। नीरव, प्लीज कैरी ऑन। Yes. Bharti, is my voice clear? यस। I think it. Okay. So, एक रिक्वेस्ट है भारती के जब मैं just play some soft song, soft music when because I cannot do it alternate. I'm not finding it. Yeah. So, Taoist breathing. What is Taoist breathing? ओशो के I think
in Tao Upanishad, there is a discourse, 46 number, I think. I'm not sure, but 46 नंबर के डिस्कोर्स में ओशो ने इस टेक्निक की बात की है। बहुत प्यारी टेक्निक है और काफी मीन्स इट इज इंस्टेंट, वेरी इंस्टेंट। ऐसा है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सारे ऑल आर मेडिटेटर्स, और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मृत्यु हो वो होश में। ऐसा है सबके लिए। Whenever we die in total awareness. And so how it will happen? How it will happen? ये एक मार्ग है ये। ऐसे बहुत सारे मार्ग है, बट मेडिटेशन में ऐसे बहुत सारी स्ट्रीम्स है जो उस ओर लेके जाती है हमको, होश की ओर। और ये सबसे प्यारा, नॉट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेक्निक, जिसको हम लोग बहुत एंजॉय भी कर सकते हैं और हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस भी आएंगे इसकी वजह से। तो लाओ त्सु ये कहता है कि इफ यू ब्रीथ फ्रॉम योर होल बॉडी, वैसे भी हम पूरे शरीर से श्वास ले रहे हैं, लेकिन हमको इसका अवेयरनेस नहीं है। वी आर नॉट अवेयर के आर यू अवेयर ऑफ योर फीट ब्रीदिंग नाउ? वहां पे चेतना लेके जानी पड़ती है, बट मेरे बोलने के पहले शायद हमको नहीं पता होगा कि आई एम ब्रीदिंग फ्रॉम माय फीट आल्सो। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अवेयर होते हैं, बट वो कह नहीं पाते, वो एक्सपीरियंस तो करते हैं। जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं, 1-2 साल के बच्चे, उनके शरीर पे ऐसा थोड़ा सा ठंडा पानी डालोगे तो वो पूरे बॉडी से शिवर हो जाएगा। या कोई भी फन को अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो वो पूरे शरीर से एक्सपीरियंस करेंगे उसको। दे विल फील के पूरा शरीर उनका वाइब्रेट, कंपित हो जाता है, और वो चीखते भी हैं, हम लोग जिसको किलकारी बोलते हैं, क्योंकि वो पूरे शरीर से जी रहे हैं। तो उन्हें पता है कि मैं पूरे जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मेरा पूरी बॉडी है, चाहे वो ब्रीदिंग हो, चाहे वो कुछ कोई भी काम हो। तो whenever we breathe and when we are aware कि मेरी पूरी बॉडी ब्रीथ कर रही है, इससे 1-2 बेनिफिट ये हो जाएंगे कि आप कोई भी चीज को, अभी आप कोई भी चीज का अगर मजा ले पाते हो, सपोज आप आपकी कोई आदत होगी कि भाई कोई मीठा आप खाते हो तो यू फील गुड, या आपके फील गुड के कोई कोई और तरीके भी होंगे। तो अभी अगर वो 10% है, अभी आपको लगता है कि यू एंजॉयड 100%, बट आई विल से इट इज नॉट लेस देन 5%, 5% ही जो क्वांटम है उसका एंजॉय करने का, दैट इज ओनली 5%। बट whenever you will be breathing from your whole body and you will be aware, the quantum of taking happiness will increase, है ना? हम लोग बोलते कि अरे वाह, चाय में बहुत मजा आ गया। जब आप ये मेडिटेशन करोगे तो आप बोल नहीं पाओगे, आप यू विल क्राई, क्या प्यारी चाय बनी है। आपके पास वर्ड्स नहीं रहेंगे बताने के लिए। या अगर आप कोई ऐसी जगह पे जाते हो, कोई बीच पे जाते हो और हवा लग रही है पूरे शरीर को, यू विल फील, फिर वहां पे है ना, बैठ के ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उस स्टेट में चले जाओगे। इट वुड हैपन नेचुरली, है ना? किसी से आप हाथ मिलाओगे तो भी ऐसा लगेगा कि यार उसका आपका स्पर्श वो भूल नहीं पाएगा, क्योंकि आप पूरे बॉडी से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। It happen in sexual acts also, when we respond with our full body, है ना? तो वो एक्सटेसी कुछ अलग होती है।
एंड ये मृत्यु के टाइम पे कैसा हेल्प करेगा ये मेडिटेशन, मैं आपको ये बताता हूँ कि मृत्यु के टाइम पे 100% ये होता है कि आपके शरीर से आपकी जो, जिसको हम आत्मा बोलेंगे या वॉट एवर भी से, वो जब सिकुड़ के एक पॉइंट पे आएगी तो यू विल बी अवेयर कि हाँ मेरे पैर, आई कैन नॉट मूव माई लेग बिकॉज उसमें से जान निकल गई है, आत्मा निकल गई है। और वो जो सिकुड़ना है ना, वो पूरे बॉडी से आप महसूस करोगे, आप बेहोश नहीं हो जाओगे क्योंकि आपने ये प्रैक्टिस किया है इसके पहले, है ना। आप जानते हो कि आपका पैर भी ब्रीथ कर रहा है, तो जब वहां से ब्रीदिंग वापस आएगी, जिसको प्रत्याहार बोलते हैं, जब ब्रीदिंग वहां से वापस आएंगी यू विल बी 100% अवेयर, यस नाउ आई कैन नॉट मूव माई फीट, वहां से जान निकल गई। और धीरे 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 वो पूरे सिकुड़न को आप महसूस करोगे कि चेतना एक जगह पे इकट्ठा हो रही है। सो दिस इज एन वेरी डीप मेडिटेशन। लाओ से ये कहता है कि पूरे बॉडी, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी व्हाइल ब्रीदिंग, पूरे बॉडी, पूरे शरीर से श्वास लो। हम लोगों की चेतना सिर्फ माइंड में आ गई है, दैट्स व्हाई वी आर इन स्ट्रेस एंड ऑल दैट। सो लेट्स डू इट। ये ध्यान शुरू करेंगे हम। आपको इस ध्यान में करने के लिए एक सुविधा ये भी है कि आप लेट, मीन्स यू कैन लाई डाउन ऑल्सो and see, after lying down is my voice very clear to you, or you can sit also, आप बैठ के भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसको एक्सपीरियंस करते करते आप समझ भी लो इसको कि कैसे करना है ना। तो लेट्स स्टार्ट। करीब हम 15 मिनट्स या 20 मिनट्स करेंगे इसको। आप जरूरी नहीं आप लेट जाओ, आप बैठ के भी कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो आप बैठ के भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है करने से, ताकि आप फिर बाद में अपने आप कर पाओ उसको। ओके, सो कैन आई हैव म्यूजिक, वेरी सॉफ्ट। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए।
Yes, thank you. Just pour your whole attention to every part of your right feet and feel your right feet breathing. Feel your right feet breathing. एक आश्चर्य ये भी हो जाएगा कि जैसे ही आप आपके दाएं पैर पे अटेंशन लेके जाते हो, वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा. It will relax like anything. Now, change the attention to your left feet. Start breathing from your left feet. Start breathing from your left. ऐसे के मानो श्वास वहीं से चल रही है, लेफ्ट फीट से ही चल रही है. चल तो रही है लेकिन अवेयरनेस को भी मिला दो उसमें. Go to every part of your left feet and अनुभव करें कि वो श्वास ले रहा है. आपका बायां पैर श्वास ले रहा है. और वो एकदम शिथिल हो जाएगा. करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. इट विल ऑटोमेटिकली रिलैक्स. And let it be relaxed. Let it be relaxed. Now move your attention a little upwards, the lower part of your belly and the upper part of your belly, below the chest. जहां पे आपका पेट है, इसे ढीला छोड़ दें और अनुभव करें कि आपका पेट श्वास, सारी श्वास आपका पेट ले रहा है. Your stomach is breathing. Your navel is breathing. Your hara is breathing. Your kidneys are breathing. आपकी पीठ, आपका पेट श्वास ले रहा. और श्वास की गति को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए. कोई उसमें अब बदलाव की जरूरत नहीं है. जैसे जैसे आप ऊपर आओगे, श्वास को उतना ही रिलैक्स छोड़ देना. पैरों के लिए डीप लेना जरूरी है. पेट के वक्त बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो उसे. टोटली रिलैक्स, टोटली रिलैक्स. Breathe from your stomach. Breathe from your stomach. ढीला छोड़ते जाएं. जितना आप ढीला छोड़ोगे आपके पेट को, उतना ही आप एक्सपीरियंस कर पाओगे. ऐसे कि जैसे कोई पकड़ ही नहीं रही आपके. कोई पकड़ नहीं. लेट गो, लेट गो and feel the breathing from your stomach. Now come up a little in your chest area where your lungs are, your heart is, and start breathing from your chest. मानो कि पूरी श्वास आपके
छाती से चल रही है. Your whole body is breathing, but keep focus on, be focus on your chest area. एक एक पार्ट को जागृत कर, होश से, श्वास से. Breathe from your chest. Breathe from your chest. Your chest will be relaxed. Now, the last part, your throat and your face, where the breathing is most experienced, your nostrils. Start breathing from your face, from your eyes, from your nose, from your ears, from your throat, from your hairs. Start breathing from the upper part of your body, that is your face. And now, breathe from your whole body. पूरा शरीर श्वास ले रहा है. ये सारे पार्ट्स को इंटीग्रेट करके आपके पैर, पेट, आपके चेस्ट and your face, integrate all the parts into one and start breathing from your whole body. Start breathing from your whole body. Do it for 2 to 3 minutes. Start breathing from your whole body. आपका पूरा शरीर श्वास ले रहा है, आपका पूरा शरीर श्वास छोड़ रहा है. From every pore of your body, you are experiencing the breathing. From every pore of your body. Every pore, every cell of your body is breathing. Every organ of your body is breathing. Hydrate that organ with breath. As your body needs water, your organs need oxygen, pran. So nourish your body with oxygen and prana. 1 minute more.
whole body. Use your whole body to breathe. Go into deep relaxation. You are relaxed but aware of your body breathing. Okay. Now you can come back. 2-3 गहरी श्वास पूरे शरीर से. And you can exhale from your mouth. You can shake your body a little. You can rub your hands. पूरे शरीर का होश. Touch your body. Touch your body. So this is actually this is not Taoist breathing, but this is an practice. धीरे 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 अवेयरनेस को पूरे शरीर में. You can practice. जब आप इसको बेस्ट टाइम है प्रैक्टिस करने का जब आप सोने जाते हो और जब आप नींद में से उठ जाते हो तब बहुत चित्त बहुत ताजा होता है. तो 5 मिनट 10 मिनट इसको कर लिया आपके बेड पे ही. देन यू कैन मूव. फिर आप दुनिया में आइए होश के साथ. थैंक यू वेरी मच. ओवर टू भारती. Thank you, Neerav. This was really wonderful. And I hope everybody experienced it, how deeply it nourished body and mind, both. श्वास ही हमें जीवन देती है, श्वास ही रिलैक्स करती है. हमारी परेशानी सिर्फ इतनी है कि हम श्वास के प्रति ही इग्नोरेंट हो चुके हैं. जैसे ही आप अपनी अवेयरनेस अपनी श्वास के प्रति, अपनी ब्रीदिंग के प्रति ले आएंगे, आप 24/7 ध्यानस्थ अवस्था में रह सकते हैं. आप हमेशा मन और शरीर से स्वस्थ रह सकते हैं. खास करके ये समय जब मन भी प्रभावित है और शरीर भी प्रभावित है पेंडेमिक से, ऐसे में यदि आप अपनी श्वास को बीफ्रेंड कर लेते हैं, आप इन टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, यकीन मानिए आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे. जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि हमारे ये 21 वीक्स की हमने जर्नी वापस शुरू की है. लास्ट टाइम हमारा जो सीजन 1 था, दैट वाज 11 टेक्निक्स एवरी 11 वीक्स, and every time we were doing one technique. And this time we are come up with 21 weeks and 21 meditations. थोड़ी एक्साइटमेंट होगी, क्यूरियोसिटी होगी कि 21 कौन से ऐसे ध्यान होंगे हम करवाने वाले हैं. तो आपकी प्रतीक्षा को थोड़ा विराम देते हैं और आपसे शुरू करते हैं. यस भारत, कुछ कहना चाहते हैं आप? Anybody would like to say? I would say कि अभी आप शांत रहिए. आपको जब हम शेयर करने के लिए कहेंगे या आपको बात करने के लिए कहेंगे तब आप कहिएगा. Let
कंप्लीट मी, फिर हम बात करते हैं। अभी मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम कौन से 21 मेडिटेशन करवाने वाले हैं, ताकि आपका एक एक्साइटमेंट बना रहे कि हाँ नेक्स्ट सेशन क्या। आप प्लीज म्यूट रखेंगे, आई रिक्वेस्ट। यस, थैंक यू। ताकि आपका एक एक्साइटमेंट बना रहे, आपको भी पता हो कि क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं। तो हम इस बार हमने शेड्यूल किया है, वो हम आपको बताते हैं कि हम कौन से 21 मेडिटेशन सेशंस लेने वाले हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग, 1 minute। Is it readable? इसे मैं ग्रुप में भी पोस्ट करूंगी, लेकिन आज हमें इसकी बात करनी थी तो मैं यहाँ पे मैंने शेयर किया है। हम इसे ग्रुप में भी पोस्ट करेंगे। जैसे कि आज का हमारी शुरुआत हुई है ताओइस्ट ब्रीदिंग से, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए, नॉट नेसेसरली कि सीक्वेंस सेम रहेगा, लेकिन ये 21 टेक्निक्स होंगी। ट्रांसफॉर्म एंजाइटी एंड स्ट्रेस, शैमनिक जर्नी, 5 elements meditation, that is tattva meditation, self hypnosis, inner calmness, aura cleansing, art of gratitude, hara awareness, heart meditation, forgiveness, body love, art of relating, acceptance and allowance, Yog Nidra, being you, Omkar Dhyan, mindful eating, chakra balancing, transforming fear and self love। ये हमारी नेक्स्ट 21 वीक की जर्नी आपके साथ रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट इतनी ही है, जुड़ते रहें। और इन पूरी सीरीज का, क्योंकि एक सीक्वेंस में ये चलेगी, तो जब आप एट द एंड ऑफ 21 सेशंस आप अपने भीतर जो चेंज देखेंगे वो बहुत डिफरेंट होगा। हो सकता है कोई एक आध बीच में सेशन आपका किसी वजह से मिस हो जाए, बहुत सी वजह हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ एक सेशन मिस हुआ तो उसके बीच में कोई लिंक टूट जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप सारे सेशन अटेंड कीजिए। ज्यादा से ज्यादा मित्रों को बताएं कि वो इससे जुड़ें, इसका लाभ लें। हम हमेशा से कहते हैं कि स्पेशली ये पेंडेमिक टाइम में ध्यान ही है जो आपको स्वस्थ रखेगा, आपको फियर फ्री रखेगा, आपको खुश रखेगा। और खुश रहना ही स्वस्थता की सबसे बड़ी निशानी है। शरीर और मन दोनों से आप यदि स्वस्थ हैं, खुश हैं, तो आप स्वस्थ हैं। ये टेक्निक्स जैसे मैंने शेयर की हैं, इसको हम ग्रुप में भी पोस्ट कर देंगे। आप कुछ इसके बारे में कहना चाहते हैं, आपके कोई और सुझाव हैं तो अभी आप बता सकते हैं। मैं इसे स्टॉप शेयर कर रही हूँ। हमारा आज का जो सेशन रहा उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहें, या ओवरऑल आपका कोई सजेशन हो आने वाले सेशंस के लिए, तो प्लीज शेयर करें। वी वुड लव टू लिसन टू यू। यस शरद। Thank you so much for today's session. Very, very nice. तो मेरा सजेशन ये है कि why don't do this every day fun, ताकि 21 दिन में हम एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाए। सही बात है, आपका सुझाव बहुत सही है। हमारी इच्छा ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि हम एक टेक्निक को कंटिन्यूअस आपके लिए अवेलेबल करें। वी माइट बी पुटिंग ऑल दी सेशंस ऑन यूट्यूब, ताकि आप इसको कंटिन्यूअस बाकी के दिनों में आप एक्सपीरियंस कर सके। क्योंकि कोई भी एक टेक्निक जब आज हमने की है तो इट बिकम्स काइंड ऑफ अ टेस्टर। इसको जब आप दोबारा करते हैं, तीसरी बार करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स आपको ज्यादा अच्छे दिखते हैं, आपको उसके अनुभव ज्यादा होते हैं। कि पहली बार मन चालाकियां है कि वो दिमाग ज्यादा लगाता है। अच्छा, इसके बाद आप पूरा अनुभव में नहीं जा पाते हैं।
तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको यूट्यूब पे कर दें ताकि आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकें। बिल्कुल जैसे शरद आपने सुझाव दिया, हमने उसे तुरंत मान लिया कि हम इसको, ये सेशंस को हम आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे ताकि आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस कर सकें। तो वो 21 वीक्स की जो जर्नी है, ऐसा नहीं होगा कि हफ्ते में एक ही बार आप कर रहे हैं, आप डेली उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और धीरे धीरे ऐसा होगा कि कोई एक टेक्निक, ओशो कहते हैं कि कोई भी एक टेक्निक को कम से कम 3 बार आप करें, तो आपके भीतर आपको वो अनुभव महसूस होगा कि ये टेक्निक मेरे लिए क्या काम कर रही है। 21 टेक्निक्स जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो उसमें से कुछ टेक्निक्स ऐसी होंगी जो रियल में आपको आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ले आएंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि हमारी एक टेक्निक है ट्रांसफॉर्मिंग फियर्स। हो सकता है कि कुछ मित्रों के अंदर बहुत से डर हो और कुछ मित्र कहें मुझे किसी चीज का डर नहीं है। तो जिनके भीतर डर है और बहुत से हैं, उनको वो बार बार करने की जरूरत है। और जो कहते हैं कि नहीं मेरे अंदर डर नहीं है, पर यस, जो हमारी दूसरी टेक्निक है इनर कामनेस, यानी मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, तो मुझे मेरे गुस्से पे काम करना है, मुझे मेरे डर पर ज्यादा काम नहीं करना, तो उनके लिए वो काम करेगी। तो वो उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए ये बार बार प्रैक्टिस करने की और उसके बहुत ज्यादा गहरे में काम हो सके, इसके लिए हमने ये सोचा है कि इन टेक्निक्स को हम रेगुलर उसमें आपको ये मिल सके, हम ऐसा कुछ करेंगे। थैंक यू फॉर योर सजेशन शरद, आई अप्रिशिएट इट। Thank you so much. Thank you. We'll do this. थैंक यू। और किसी का कोई अनुभव कोई और शेयर करना चाहेगा? हेलो हाँ जी, बाजी, मेरा शेयरिंग है कि बहुत ही अमेजिंग था मेडिटेशन। इवन मुझे उठने का भी मन नहीं कर रहा था। हेलो, all these techniques are really wonderful. हाँ जी। और ऐसा लगा मुझे कुंडलिनी अवेकन हुआ, मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ। Wow, कि amazing, amazing. दो चीजें होती हैं, एक होती है टेक्निक और दूसरा होता है टेक्निक को फैसिलिटेट करना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं कहूँगी कि नीरव की वॉइस अमेजिंग, अमेजिंग वॉइस। Yes. So Neerav facilitated it so well that you could experience it to its depth. That's so amazing. Thank you. Mona, this technique is also available on my YouTube channel, which is Neerav Jain. So if you want to practice it regularly, so on my channel, Taoist breathing, so just you have to play it and you have to close your eyes. बाकी सब मैं करूँ। Thank you. Thank you. So anybody else would like to share something? Yes, Bhavin ji. थैंक यू फॉर योर टुडे मेडिटेशन। मैं एक बात पूछना चाहता था। जैसे मैं तथाता ध्यान रेगुलरली रात को स्लीपिंग टाइम पे करता हूँ, तो ये जो अभी आप श्वास लेने के लिए बोले, पूरे बॉडी से श्वास लेने की जो प्रक्रिया समझाई तथाता ध्यान के बाद कर सकते हैं, ऐसी मेरा डाउट था, तो इसके लिए मैं पूछ लूं आपसे। आप पहले करें, यदि करना है तो तथाता से पहले करें। तथाता तो मृत्यु हो गई, हाँ, उससे पहले ब्रीदिंग करें ना, श्वास तो पहले लेंगे, फिर मृत्यु का आत्म साक्षात करेंगे। हाँ, तो पहले यदि आप दोनों करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले ताओइस्ट ब्रीदिंग करें और फिर तथाता करें। और उससे भी ज्यादा ये है कि पहले किसी एक मेडिटेशन को 100% कर दीजिए। तो एक समय पर एक को चुनेंगे तो और ज्यादा बेहतर होगा। पर यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे दोनों ही करनी है, तो तब भी आप कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भारती, I would also like to say भाविन जी कि इसको है ना, आप तथाता रात को कर रहे हो, तथाता मृत्यु का प्रयोग है, तो इसको अगर आप सुबह कर पाओ, हाँ, ये जीवन का प्रयोग हाँ, है ना, तो दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे होंगे। अच्छा, थैंक यू, श्योर, थैंक यू। So anybody else?
नहीं तो हम आज के इस सेशन को विराम दें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन में जुड़ने के लिए। जुड़ते रहें, इस मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहें ताकि आपके साथी मित्र, आपके परिवारजन, आपके परिचित लोग भी इसका लाभ ले सकें। ऑफ कोर्स चॉइस उनकी है, आपका काम सिर्फ मैसेज पहुंचाना है। जुड़ना ना जुड़ना वो उनकी चॉइस है। देयर इज नो फोर्स टू एनीबडी, इट्स अ चॉइस। पर हाँ, आप जरूर ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। साथ साथ में हमेशा से मैं कहती हूँ कि हो सके तो ग्रुप में पोस्ट जरूर करें आपके अनुभवों को। आपका अनुभव प्रेरित करेगा दूसरों को भी जुड़ने के लिए। विराम लेते हैं आज के लिए। नमस्कार। Thank you so much once again for contributing your energies. Thank you, Veera. Thank you, Bharti. Thanks everyone.